So what was your first memory of Begum Akhtar? First time that you heard her name, her song, her voice, anything connected to her? I had firstly her name with very respect and very legitimacy from my grandmother, which was the last princess of Ayodhya, because we inherit the maternal property. Because my grandmother was the only daughter of the Raja, late Raja. अच्छा अच्छा. In 1947, she was the crown princess. So from 1937 to 1947, 10 years she was the दरबार गायिका of अयोध्या रियासत. Right. तो मेरी दादी बहुत याद करती थी उनको. जी. ऐसा था पहनावा, ऐसा लहका, ऐसा वो, क्योंकि मेरी दादी का टायर बहुत ही आर्टिकुलेटेड, वेरी वेल अप टू मार्क, और अयोध्या जैसे शहर में इतना एडवांस से. तो मैं कहता था कि आपने ग्रेस, एक करिश्मा कहाँ से आया आपको, जबकि उनकी इंग्लिश गवर्नेंस थी और उनको ग्रूम किया गया. जी. तो बोली बेगम अख्तर. अच्छा. बेगम अख्तर आती थी तो मुझे स्टाइल बताती थी, लोग करते थे. अच्छा. एक मैंने जिंदगी में रिचा ने अभी बताया भी है कि जब वो छोड़ के चली गई, एक जस्ट फॉर द ग्लिम्स ऑफ हर बस वो नाम, कि 1960 में फोन पे वो लोग मिले, मतलब खतों किताबत होती थी, लैंडलाइन फोन, ट्रेड कॉल, ये सब होते थे. बेगम अख्तर जुड़ी हुई थी क्योंकि मेरी दादी ने 2-4 दादरे सीखे थे. अच्छा. तो उनको गुरु मानती थी. हाँ. तो उन्होंने 1960 में आई फिल्म कोहिनूर. राइट. तो मेरी दादी ने कहा कि बेगम अख्तर ने कहा कि राजकुमारी वो जरा फिल्म देखना, उसमें पफ वाले ब्लाउज पहने हैं वीना कुमारी ने. किस्सा सुना है आपने? हाँ, आपने एक बट बहुत ही अच्छा किस्सा बताई. तो पफ वाले ब्लाउज पहने हैं, तो था पफ वाले ब्लाउज पहने. तो हमारा पिक्चर पैलेस होता था, मान मंदिर पिक्चर पैलेस, यही था हमारे घर के कोर्टयार्ड में था. बहुत बड़ा पिक्चर तो बाहर. तो उसी समय कोहिनूर लगी थी. तो राजा साहब को पता लगा कि मेरी बेटी का ब्लाउज बनना है, क्योंकि बेगम अख्तर ने कहा है. तो सारे दर्जी बुलाए गए रियासत के. तो 7-8 दर्जी थे. तो उनसे कहा गया कि यू जस्ट गो, टेक द टिकट फॉर 3 days, वट एवर यू वॉन्ट टू सी, एंड देन ड्रॉ ए ब्लाउज एंड मेक अ गुड ब्लाउज फॉर राजकुमार. पिक्चर जब उतरने को हुई 5 दिन बाद, तो सारे दर्जियों की पेशी हुई. तो ये हुआ, सब सर लटकाए खड़े. तो उन्होंने कहा कि ब्लाउज ड्रॉ हुआ? तो बोले नहीं साहब, हम लोग तो मीना कुमारी, दिलीप कुमार में ऐसे टूट गए कि हमने तो ड्रॉ ही नहीं किया. तो राजा साहब नाराज हो गए. अब रील वापस होनी है. तो जो मैनेजर था पिक्चर हॉल का, उसको बुलाया गया. उससे कहा गया कि भाई देखो, राजकुमारी का ब्लाउज बनना बेगम अख्तर ने कहा है, तो ब्लो अप करो, और जिस बिल्कुल क्लोजअप शॉट में बेगम अख्तर मीना कुमारी का ब्लाउज ठीक से डिपिक्ट होता, वो उतना रील काट. तो वो रील काट ली गई. हाँ. ब्लाउज बनाने के लिए, और रील को पेस्ट करके भेज दिया गया. इंडियन मोशन पिक्चर ने उस समय जो डिस्ट्रीब्यूटर होता था, उसने हमारी रियासत पे मुकदमा किया, नोटिस भेजी कि साहब हमारी रील से छेड़छाड़ की है राजा अयोध्या ने, और इसका डैमेज भरा गया. 16,000 रुपये 1960 में उसका डैमेज भरा, just to make a blouse for Rajkumari princess, because it was told by Begum Akhtar. And Begum Akhtar was so much important in my family, as not as a bhai, as a very big artist, as a diva. कि राजा साहब की एक मर्सिडीज बेंज होती थी, खुली मर्सिडीज बेंज, वो सिर्फ राजा साहब बैठते थे उस पर, रानी साहब या बेगम अख्तर के लिए जाती थी. तो दादी ये सब सुनाती थी. और जो सबसे टचिंग स्टोरी थी वो हमारे घर की, वो ये थी कि महाराज ने उनको 50 एकड़ लैंड दे दी थी. अच्छा. खेतों की, कि आप इसको आपके नाम लीजिए. तो जब 10 साल बाद वो जाने लगी वापस, लखनऊ शिफ्ट होने लगी, तो वो जमीन वापस कर दी. तो राजा साहब ने कहा मैंने तुम्हें दे दिया, मैं दे करके ले नहीं सकता, तुम इसको बेच दो. जमीनों की कीमत हर जमाने में होती थी थोड़ी बहुत. तो उन्होंने कहा राजा साहब ये नहीं करूँगी, 10 साल मैंने रखा, उसको जोता बोया, उसमें फल लगाए, खेती की, खूब पैसे कमाए, आप मेरे किसी काम का नहीं है और आपकी अमानत है, मैं आपको देना चाहता हूँ. तो उन्होंने कहा मैं नहीं ले सकता. तो बोले ठीक है, मैं राजकुमारी को वापस कर देती हूँ. तो उन्होंने कहा राजकुमारी तो तुम्हारी शिष्या है, उसको तो गुरु दक्षिणा देना चाहिए जी. तो वो तुमसे कैसे ले सकती उल्टा. तो उन्होंने कहा मैं समझ गई, आप नहीं चाहते कि जमीन मैं वापस करूँ. तो महाराज ने कहा कि क्यों नहीं चाहती हो, क्यों वापस करना चाहती हो, हम लोगों से कोई गुस्ताखी हो गई, तुम्हारे इज्जत में कोई कमी होती. बोले नहीं, आपने मेरी बहुत इज्जत की, इस घर में मुझे बहुत सम्मान मिला, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आज नहीं तो कल अयोध्या फैजाबाद का इतिहास लिखा जाएगा. आप भी नहीं होंगे, हम भी नहीं. तो मैं चाहती हूँ कि मुझे एक राजा के बराबर इज्जत मिले.
Wow. ये कोई न कहे कि एक राजा ने तो अपनी इज्जत दिखाई, एक बाई जी ने उस जमीन को बेच दी। Wow. आई जस्ट वॉन्ट टू रिटर्न यू। और आप ठीक है, बेटी को नहीं दे सकती, आपको नहीं दे सकती, दामाद को देती हूँ। मेरी दादी की शादी हो चुकी थी, दामाद पे किसी का हक नहीं होता। Right. आई विल गिव इट टू योर Son-in-law. देन उन्होंने वापस किया। आज भी वो प्रॉपर्टी हमारे पास है जिसकी करोड़ों में कीमत है। हमारा फार्म हाउस है देयर। अख्तरी बाई फैजाबादी बनाम डॉक्टर रमेंद्र मोहन मिश्रा करके पूरी प्रॉपर्टी ट्रांसफर। तो जब ये सब मैं सुनता था तो मुझे लगा कि ये जो नॉच गर्ल्स की कैटेगरी में ये जो पतुरिया वाला जो एक जॉनर है, जो ये तवायफ वाला खेल है, ये सब जो कहा जाता है, किया जाता है। और उनका, और अगर वो आती थी तो उन्होंने, मेरी दादी ने कहा कि उन्होंने हमेशा तमीज़ सिखाई, हमेशा तहजीब। कभी भी कोई बिलो द बेल्ट बात नहीं जो सो कॉल्ड फिल्मों में दिखाते हैं। जस्ट टू, अब मैंने बहुत सारी बातें गणिका वाले में बोली, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो बात ने मुझे बहुत मेस्मराइज किया। देन आई स्टार्ट राइटिंग कि मुझे ये पक्ष लिखना है क्योंकि ये पक्ष कोई नहीं लिखा। देन आई स्टार्टेड राइटिंग ऑन बेगम अख्तर। फिर मुझे एक बात समझ में आई, मेरा स्टाइल ये है कि जो अलाइव पर्सन है मैं उनकी किताब करता हूँ, बात करता हूँ। बेगम अख्तर के मरने और मेरे पैदा होने में 4 साल का फासला है। देन व्हाट कैन आई डू फॉर दैट? देन आई थिंक कि जो उस जमाने के लोग हैं उनको पकड़ें और एक कंपाइल करें। सलीम किदवाई मिल गए, शीलाधर डेथ हो चुकी थी लेकिन उसका आर्टिकल मिल गया, शिवानी जी का आर्टिकल मिल गया मिडाल से। देन आई गॉट बोथ द लेडीज, शांति जी एंड रीता गांगुली। अंजलि बैनर्जी को बहुत ट्राई करने के बाद भी उन्होंने इनकार कर दिया, वो सेक्लूडेड रहती हैं, तो उन्होंने कहा आई डोंट वांट टू गिव एनी। Because Anjali ji and Shanti ji were her legitimate गंदावर। जी बिल्कुल। थर्ड इज शांति जी, ये तीन ही हुई जी। Then I approached कौमुदी मुंशी, नीनू मजूमदार वाइफ, जो बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर थे। वो जब हिंदुस्तान होटल बॉम्बे में रुकती थी तो उनको जाती थी उनका काम करने, सब करने। तो ऐसे मैंने फिर एक योगेश प्रवीण हिस्टोरियन होते थे लखनऊ में, वो AIR की रिकॉर्डिंग में जाते थे, कुछ बात करते थे। फिर वो उमा वासुदेव जिंदा थी जिनके हस्बैंड थे मिस्टर मल्होत्रा, जो यहाँ पे स्टेशन डायरेक्टर थे। ऐसे मैंने पूरा एक हार बनाया, बिल्कुल। और मैंने उसमें से सबको जोड़ा और एक किताब तैयार की। मुझे नहीं पता था कि ये बिग हिट होगी। हुआ क्या, सडनली किताब रिलीज होने के जज्बात, कौमुदी मुंशी की डेथ हो गई, शांति हीरानंद की डेथ हो गई, सलीम किदवाई, योगेश प्रवीण की डेथ हो गई। तो मुझे लगा कि बहुत समय से, बिल्कुल बिल्कुल। एंड उसमें इतना मतलब you know there's so much to read there, and on every aspect, you know. So one of the interesting things that Madhvi Kukreja was also telling me, that every city has its own icon, you know. जैसे मुंबई का देख लीजिए लता मंगेशकर, या दिल्ली का मिर्ज़ा गालिब, you know. तो लखनऊ में जो बेगम अख्तर है, I mean she should be the icon. I think for Lucknow there are 3-4 names जी, which make Lucknow a grand city. Grand city, or whatever nuances is there for the typical Avdhi Tehreer. जी, one is of course Begum Akhtar जी, second is Mazaz, right, third is Abdul Halim Sharaf, right, who wrote that the Oriental Study of Lucknow. जी, ये 3-4। हाँ, और मीर ताकी मीर भी है, वो भी। And बाद के टाइम में सुशीला मिश्रा म्यूजिक कॉलेजेस, राम आडवाणी जी, मुजफ्फर अली nowadays, हाँ, behzad लखनवी, आरजू लखनवी, right, lyricist writer, right. So why is it so important that we retain that, retain her memory, retain her heritage, retain whatever is left of her? I think a city memoir, a city thinking lies between tangible and intangible. Right. Samit? Nowadays there is a problem. Everybody is just going through the dilemma of market forces and the social media. Anybody who has sorry to say, who has nothing to say, nothing to write, nothing to expertise,
he or she may start a slang thing on reels and become a big star influencer. Big star influencer and whatever you. I respect all these persons. But if you want to go for Lucknow, then you must know about Vaida Nisha. You must know about Kalka Bindadin Dyodhi and Pandit Birju Maharaj, Shambhu Maharaj, and the whole legend, the whole family attire. When you are going for the writing, you must ask about Amritlal Nagar, who wrote that Yotiya Kothewaliya, then Yashpal Ji, Bhagwati Charan Verma, Kuvan Narayan, Mazar, everybody is there. Just like Begum Akhtar was diva, she made a non-performing form which was totally depicted for महफिल्स और बैठकी एंड खड़ी महफिल गज़ल गायकी. She made that as Sugam Sangeet genre and popularized it for the classical level, and now everybody got that national that Sangeet Natak Academy Award for the ghazal genre. जी. Before Begum Akhtar, there was no ghazal genre liberating the things with the small nuances of classical element. Right. Just like Bismillah Khan साहब. जी. बिस्मिल्लाह खान साहब का काम या छेनाई का काम उसके पहले क्या था? राजा रजवाड़े मंदिर की ड्योढ़ियों पे डुगडुगी के साथ मंगल. जी जी. बेगम अख्तर बिस्मिल्लाह खान क्रिएटेड कि हम राग भी पलासी भी बजा सकते हैं, हम पेश भी बजा सकते हैं, हम लेमेंटिंग सॉन्ग नौहा और सोज भी बजा सकते हैं. That was the most approachable, most dignified thing which happened in the early 40s, 50s. बेगम अख्तर इस मामले में बहुत इम्पोर्टेंट है और उनका पूरा इवोल्यूशन अख्तरी बाई फैजाबादी से निकल करके जब इख्तियार अहमद रब्बासी से शादी करी. 2 शर्तें जी. महफिलों में नहीं गाओगी जी, किसी राजा रजवाड़ा, किसी सेठ, किसी धन्ना के यहाँ नहीं गाओगी, एंड सेकेंड मस्ट क्रिएट समथिंग मीनिंगफुल जी. तो उन्होंने उनको उर्दू अदब की तरफ मोड़ा. Then she recorded Faz, she recorded Firaq, she recorded Zali, she recorded Mir, she recorded Soz. I think that is the beautiful thing. और एक ऐसी लड़की जिसकी माँ उससे फिल्मों में काम करा रही है जी, 8 फिल्में कर रही है, रजवाड़ों के यहाँ जा रही है, बड़ौदा दरबार में जा रही है, रामपुर के यहाँ जा रही है, और फिर फुल ऑफ लाइफ. संदीप किदवाई को पढ़ो जी, बिल्कुल. What a character she was. कैसे रजा अली खान को उठा के रखा था, कैसे कहाँ. लेकिन और उनके साथ एक सबसे बड़ी बात थी कि महिलाएं उस जमाने की जो सो कॉल एलीट क्लास था, सुल्फा, डरने लगी थी कि मेरे पति को न हड़प बिल्कुल. तो वो इतनी दिमागदार थी कि पहले वो लेडीज से दोस्ती करती. रजवाड़ों के यहाँ वो जब वो एक ये कंफर्ट लेवल बना लेती थी कि नाउ वी आर फ्रेंड, देन रजवाड़ों के राइट. और मेरी ग्रैंड मदर का सुनाया हुआ है कि कभी कोई खराब बात, कभी कोई इलेजिटिमेट आस्पेक्ट, कभी कुछ नहीं किया. उसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि she returned 50 acre land to us. आज कोई 50,000 रुपए नहीं वापस करता. बिल्कुल. तो इस बात ने मुझे बेगम साहिबा के उस एस्पेक्ट को छूने की कोशिश की. सभी कहते हैं दीवा है, बड़ी गायिका है. वो मैं कह दूं तो कौन बड़ी बात है? आई एम नॉट अ म्यूजिकोलॉजिस्ट. इतने बड़े बड़े लोग हैं. अमीर खान उनको पसंद करते थे, जसराज जी करते थे, शुभा मुद्दल फॉलो करती हैं. वो मेरे कहने से नहीं बदलता. मेरे को वो बात कहनी थी कि रजवाड़ों के घरों के एस्पेक्ट भी देख लो भाई, क्यों कितनी महान महिला जी. बिल्कुल. उन्होंने कोई लूट मारी नहीं. बिल्कुल. शिवानी जी टोल्ड मी, मृणाल जी टोल्ड मी कि जब उन्होंने धर्मयुग में एक आर्टिकल लिखा, कोयलिया मत कर पुकार, तो उन्होंने एक पूरा पन्ने का सेट दिया एमराल्ड का. वाओ. कि दिस इज गिफ्ट टू यू. वाह. कोई करेगा. उन्होंने उसके झुमके मृणाल को दिए, नेकलेस बहू के लिए रखा, अंगूठी खुद रखी, कोई एक ज्वेलरी गिरा को दी. तो उन्होंने कहा ये तुम लोग जरूर रखो क्योंकि ये बेगम अख्तर है और मैं तो खरीद नहीं पाऊंगी जी. मेरे लेख का पारितोषिक. राइट. तो लखनऊ क्यों उनको भूल गए? अब जैसे जाएंगे कहीं तो अब ये क्यों फ्रेज? लखनऊ तो उर्दू भी भूल गया, लखनऊ तो अदब भी भूल गया, लखनऊ में तो हुक्का बार आ गया, लखनऊ में तो पार्टी होने लगी. तो अब इसकी क्या बात करेंगे जी? क्योंकि वो इट हर्ट्स टू हियर कि हाँ कौन बेगम अख्तर, मतलब 4, 5, 6 लोग हैं जी.
पुराने टाइप के जी, we are the distinct people in the world. One Who of are them trying- Madhuri Kukreja, जी. second is Silan Pradwai, third is Yogesh Praveen, fourth is somewhere Bhatkhande and Sangeet Natak Academy. and there's you. Just like me, a person, I was blessed कि she was associated with my family. Otherwise कोई याद ही नहीं करता. जी, आज तो अगर मैं कहता हूँ कि मैं ये काम कर रहा हूँ, जैसे मैंने सोचा ये ऑफ द रिकॉर्ड जी, सोनल मान सिंह पे काम किया और जो है गुलजार देवी पे किया, बिस्मिल्लाह पे किया, बेगम पे किया, लता पे किया, गुलजार पे किया. सी द जॉनर एंड सी द डिटेलिंग. अब मुझसे लोग कहते हैं आप बादशाह पे क्यों नहीं करते, आप अरिजीत सिंह पे क्यों नहीं करते, आप पलक मुच्छल पे क्यों नहीं करते. टू आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग. टू राइट समथिंग अबाउट दीज पीपल यू हैव टू लीड अ टिपिकल लाइफ ना. अरिजीत सिंह के बाद अगर 100 अच्छे गाने भी हैं, उसे उनकी जिंदगी का क्या ऐसा बन रहा है कि जो मुझे उसमें इंटरेस्ट हो. मुझे पॉपुलर जर्नल में ही लिखना होगा. जी, तो मैं किसी जादूगर की कहानी लिख दूंगा जो फाका करके आया हो और किसी तरह से जादू में खेला हो और जीत गया. मतलब yeah, of course. Hey, because you have to have a life, na, and you have to have a life experience. So, why is she so important for us to remember her? Why is it so important? In my opinion, before Begum Akhtar and after Begum Akhtar, there's a two era. It is Begum Akhtar era. या गजल का अख्तर घराना. जी, बेगम अख्तर के पहले शास्त्रीय संगीत की दुनिया में गजल नहीं थी. खड़ी और बैठी की महफिलों में गजल गा दिया जाना, अपने जो आपके ऑर्गेनाइजर्स हैं, सो कॉल्ड पैट्रोनाइजर्स हैं, उनको लुभा देना, कुछ सेक्सुअल कोनोटेशन करके उनको लुभा देना और फिर ब्ला ब्ला ब्ला. बेगम अख्तर ने उसमें शास्त्रीयता भरी. बनारसी साड़ी पहन के सर से पल्ला लेके कश्मीरी शॉल ओढ़ के कैफी आजमी से गुफ्तगू करते हुए गा रही हैं, फैज़ को गा रही हैं, बता रही हैं. सबसे इम्पोर्टेंट बात कि गालिब की गज़ल उठा रही है. अगर वो 10 मक्ते की गज़ल है तो उसमें से उनको इस बात का विज़न है कि इसमें 4 शेर ये चलने वाले हैं, 4 ये नहीं चलेंगे. राइट. चाहे इब्ने मरियम हुआ करे कोई हो, चाहे गालिब का मीर फारूकी हो गई, सब तकदीरें हो, पूरे कपलेट्स नहीं गाए. उनको पता है कि क्या चलेगा. तो पूरे हिंदी पट्टी को या म्यूजिकल पेरिफेरी को अर्ली 60s 70s में ये समझाना कि गज़ल क्या चीज़ है, दैट इज बेगम. और अपनी शर्तों पे जी. पहली उस्तानी जी, जिसने हिंदुओं के, मुसलमानों के उस नियम को तोड़ा कि साहब गंडा सिर्फ पुरुष बांध सकता है. अच्छा. महिला नहीं बांध सकती. अच्छा. एंड शी रिवोल्टेड दैट. Right. और अंजलि बैनर्जी और शांति हिरानंद को गंडा बांधा बाद में रीता गांगुली को. गंडा बांधना मीन्स अपना शागिर्द. मतलब एक होता है कि आप मेरे शागिर्द हैं जी, तो महिलाओं के शागिर्द हैं और शागिर्द वो अपना सीख जी. रहा है और वो बता रहा है. उस्ताद लोग क्या करते थे कि हाथ में गंडा बांधते अच्छा. थे, एक धागा बांधते. अच्छा अच्छा. और उस्ताद को कोई पैसे चढ़ावा देता था और उसके एवज में उसको आशीर्वाद देता था कि नाउ फ्रॉम टुडे यू आर माय लेजिटिमेट डिसाइपल टू ब्रॉडकास्ट योरसेल्फ एज माय डिसाइपल. राइट. और 10-20 लोग बैठते थे, उससे गाना सीखते थे. प्रैक्टिस जैसे डांस में अरंगेत्रम होता है. जी, बिल्कुल. किसी गुरु की पहली शिष्या अरंगेत्रम करती है, पूरे शहर को बुलाया जाता है, गुरुओं को बुलाया जाता है. ये पद सिर्फ मर्दों को हासिल था. She was the first woman to do that. मैं करूंगी तो बवाल हो गया. आप कैसे कर सकती हो? जी. कैसे नहीं कर सकती? मैं तुम्हारे बराबर हूँ. मैं भी गंडा बांधूँ. बहुत चक बवाल हुआ. शांति हिरानंद और अंजलि बनर्जी का गंडा बांधा, बाद में उनका माना, फिर जॉनर चल निकला. उसके बाद सिद्धेश्वरी देवी और गिरजा देवी और सबने गंडा बांधना शुरू. So she was the first to that a woman can also start a gharana. Huh? Oh, what a great thing. Huh? That's start that thing. So she's called Ustani. Ustani means ustad. Right. तो ये करेज है ना. Of course. Courage and vision. और आप ये देखिए कि जिस समय वो अपने एपिटोम ऑफ करियर थे,
सत्यजीत रे जलसाघर बनाते हाँ हैं। बिल्कुल, मुझे याद। और उसमें बेगम अख्तर को बुलाते हैं गाने के लिए, और बांग्ला फिल्म में वो हिंदी का दादरा गा रहे हैं। बिल्कुल, बांग्ला गाना नहीं गवाया। कोई और होता तो वो अपने अपने ढंग से गाता। उन्होंने कहा जो आपका मामला है आप वही गाएं, और वही सिग्नेचर बन गया। हाँ, तो ये एक और वही बात, बैठकर वही बैठ के, पल्लू वही बैठ के बनासी साड़ी। जब वो फिल्म बनी रोटी, हाँ, महबूब खान की, जी जी जी, तो उनके 8 गाने थे। 8 मेरी किताब में सब है। जी जी, 8 गाने प्लेबैक से हटा दिए थे, और बेगम अख्तर का नहीं, दूसरों का और एक्ट्रेसेस का। वो इतना हर्ट हुई कि उसके बाद उन्होंने फिल्मों से विदा ले लिया। बोले मेरा पहला पैशन सिनेमा, म्यूजिक, नॉट मेरे नाम पे मैं किसी के गाने को लिप सिंक करूं, या मेरे को गवा करके और मेरे प्रेजेंस वहाँ नहीं है, तो आई डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस फैटर्निटी। राइट। तो ये बड़ी बात। और जो उसके सोशियो पॉलिटिकल सेक्सुअल जो भी कह ले कोनोटेशंस हैं, किसी ज़माने में बदनाम बस्तियों में कोठे होते थे, साबिर नखास है, साबिर चौक का इलाका है, हजरतगंज नया नया बन रहा था, एंड शी स्टार्टेड मेकिंग कोठा इन हजरतगंज। आओ ससुरों सब elite class मेरे सामने यहाँ बैठो, और बाउंसर्स लगाए। इमेजिन। ये वैसे ही है हाँ, कि सीपी के एरिया में, साउथ ईस्ट दिल्ली में 7 रेस्कोर्स के बगल कोई लेडी अपना कोठा बना ले। बिल्कुल। उसके लिए उसको दरीबा कला या चांदनी चौक की बदनाम बस्तियों में न जाना पड़े। नो, आई वॉन्ट टू मेक दिस हियर, क्योंकि उन्होंने आने हुए समय को पढ़ लिया कि ये मेरे काम का है। तो ये तो बहुत ग्रेट थिंकर या बहुत करेजियस आदमी या अपने हुनर में पक्का आदमी, हाँ बिल्कुल, कि मुझे भरोसा है, और फिर वो लेजिटिमाइज होता चला। बिल्कुल। और बासी जी ने उनको काफी सपोर्ट किया, मतलब डिस्पाइट हिज फैमिली अकॉर्डिंग टू द बुक डिडंट क्वाइट। फैमिली का तो होता ही है, बिल्कुल। मुस्लिम फैमिलीज में तो जॉइंट फैमिली जी होता ही है कि अपना दुनिया भर के शादी का मतलब ही है कि एक तरह का समझौता सारी चीजें। लेकिन ना बेगम अख्तर की लाइफ से, ना बासी साहब के किसी काम से, ना दूसरों के लिखे एस्पेक्ट, इंक्लूडिंग शिवानी जी एंड शांति हीरानंद एंड मिस्टर सलीम किदवई, किसी ने इस बात का इशारा नहीं किया कि अब्बासी जी उन्हें परेशान कर जी। मेरे पास फर्स्ट ऑन इन्फॉर्मेशन शांति जी की। शांति जी से ने पूछा कि अब्बासी जी का क्या रुख है। बोले अम्मी को बहुत प्यार करते थे, चिढ़ाते थे कि तुम्हारी पकौड़े जैसी नाक है, तो वो चिढ़ जाती थी। तो फिर कहते थे अरे बेगम नाराज ना हो, चलो हजरतगंज कुल्फी खिला लाएं, ये मैंने लिखा भी। तो कहते थे वो तो एक बहुत प्यारा नोकझोंक है हस्बैंड वाइफ में। बोले मैंने कभी किसी भी छोटे लेवल पे उनको गिर के बात करते हुए कभी नहीं। और मैं दूसरों का क्या कहूँ, मैं तो अपनी दादी का दीवाना था। मैं तो अपने घर की कहानी कहूँगा। मेरे घर में बेगम अख्तर का बहुत सम्मान था, बेगम अख्तर मेरे घर का बहुत सम्मान करती थी, and she was a very legend sort of lady in our house. She practiced here for 10 years for all Dashera and Holi Darbar. कहाँ इधर ही इधर होता था। अच्छा, महल में होता था। अयोध्या रियासत की महफिलें करके मैंने पूरा चैप्टर। आपके पास हिंदी वाला है कि इंग्लिश? इंग्लिश वाला। हाँ, इंग्लिश वाले में है। सुपर्ब। कॉफी ठंडी हो रही है। थैंक यू।